हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सेवा केंद्र सीएससी चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे। तो बहुत सारे लोक सेवा केंद्र जो है जाति आय निवास बनाते हैं, उनको है जाति बनाने का जो है सही तरीका पता नहीं है, कौन कौन सा दस्तावेज लगता है वे भी उनको पता नहीं है। बहुत सारे लोगों का जो है जाति बना भी लेते हैं लेकिन वो अस्थायी बनता है, स्थायी नहीं बन पाता है। उसके लिए भी कौन कोई दस्तावेज रहता है, वो पूरा दस्तावेज नहीं रहता है, इसके वजह से वो नहीं बन पाता है। क्योंकि है स्थायी जाति एक बार ही आप प्रमाण पत्र लगा देंगे तो आपका एक बार में ही अब स्थायी बन जाता है, दूसरी बार आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आपका दस्तावेज आप पूरी तरह से सही है तो आपका एक बार में ही स्थायी जाति बन जाएगा, डायरेक्टली आपका स्थायी जाति ही बनेगा। यदि आपका कोई दस्तावेज कमी रह जाएगा तो वहां पे आपका जाति नहीं बनेगा और या अस्थायी बनेगा। तो इस प्रकार का होता है। बहुत सारे हैं जो जाति आय निवास बनाते हैं, जैसे ऑपरेटर रहते हैं जाति निवास बनाने का, जैसे लोक सेवा केंद्र वालों को मान लेते हैं। यदि उनको सभी प्रकार के पता है कि जाति कैसे बनता है, सभी तरीका पता है, तो वह स्थायी जाति ही बना के देगा। यदि आपका जाति नहीं बनेगा तो वे किन स्थिति में नहीं बनेगा? यदि आपके दस्तावेज गलत हैं तो वे फॉर्म को जमा ही नहीं करेगा। बहुत जगह फॉर्म को ले लेते हैं और वहां पे उसका जाति स्थायी या अस्थायी भी बना के नहीं देते हैं, क्योंकि उसका जो दस्तावेज गलत रहता है या जो भी रहता है। तो आज मैं सही तरीका बताऊंगा आपके दस्तावेज किस प्रकार से रहेगा तब आपका जाति बनेगा या और आपका स्थायी जाति बनेगा, 100% आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे लगे रहिए, शुरू से लास्ट तक बताऊंगा कि किस प्रकार से आप सभी को जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए दस्तावेज कौन कौन सा लगता है, वे पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग के वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में सही और सटीक जानकारी दिया जाता है। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले वीडियो रहेंगे आपको मिलेंगी सबसे पहले। तो जैसे कि फ्रेंड, आप जैसे कि किसी की जाति बना रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र का आपको फॉर्म लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं दस्तावेज बता देता हूँ, ठीक है ना। फॉर्म लेना पड़ेगा, उस फॉर्म में आपका कौन कौन सा फिर दस्तावेज लगेगा। आपका पहला तो लगेगा B1 लगेगा, दूसरा आपका सेटलमेंट लगेगा, तीसरा आपका वहां पे मार्कशीट लगेगा, चौथा आपका पिताजी का आधार कार्ड लगेगा और आपका भी आधार कार्ड लगेगा। ये सब दस्तावेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब मुख्य बात करते हैं कि जाति किसके आधार पे बनता है। तो जाति एक वंशावली के आधार पे बनता है जो आपके परदादा रहता है। जैसे एसटी के लिए मान लेते हैं हम लोग, एसटी के लिए 1950 के हिसाब से रिकॉर्ड दिखा जाता है, और ओबीसी के लिए यानी कि जनरल लोगों के लिए उनका 1984 के हिसाब से उनका रिकॉर्ड देखा जाता है जो सेटलमेंट में रहता है। जैसे कि हम लोग एसटी के लिए चलिए मान के चलते हैं, एसटी 1950 में हम लोग का कौन सा जाति था और क्या नाम था मेरे परदादा का, उनको मैं लेके चलता हूं। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आपको एक वंश वृक्ष दिखाते हैं, उसी के अनुसार हम लोग का जाति बनता है कि हम लोग का वंश में कौन वे कौन सा जाति था, वही जाति बनेगा। और सेटलमेंट जहां का है वहीं के स्थान के नाम पे हम लोग का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। हालांकि हम लोग का आधार कार्ड या हम दूसरे जगह के हैं, लेकिन हम लोग का जो सेटलमेंट निकला है वहीं से हम लोग का जाति बनेगा, और हर हम लोग के जैसे स्टेट में है वे सभी जगह वे जाति काम करेगा। निवास तो अपना निवास जहां भी रहते हैं वहीं का निवास काम करेगा, लेकिन जाति कहीं का भी रहेगा वे चलेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जाति बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना सेटलमेंट निकलवा लेना है। यदि सेटलमेंट निकलता है तो ही आपका जाति बनेगा। या सेटलमेंट नहीं है तो पंचायती प्रस्ताव से भी बनता है, लेकिन ये किसी का बनता है किसी का नहीं भी बनता है। लेकिन सेटलमेंट आपका है, सेटलमेंट जमीन, तो आपका 100% यहाँ पे जाति बनेगा, वे भी स्थायी बनेगा। उसमें कोई आनाकानी इधर उधर नहीं है, आपका जाति बन ही जाएगा। सेटलमेंट है उसी के हिसाब से आपका B1 होना चाहिए। सेटलमेंट में जो नंबर रहता है उसको और B1 नंबर को मिलाया जाता है तो ही आपका वे जाति बनने के लिए अप्रूवल होगा, वही जमा होगा आपका फॉर्म, अन्यथा नहीं होगा। बहुत सारे जो जाति बनाते हैं उन लोग क्या करते हैं, किसी का सेटलमेंट दे दिए और B1 दे दिए और उसमें मिलान नहीं करते हैं तो भी जमा कर लेते हैं और वहां पे भर देते हैं। तो ऐसा आपको कभी नहीं करना है। सेटलमेंट और B1 के जो नंबर रहते हैं, खसरा नंबर, उनको मिला लेना है, तभी वहां पे उसको फॉर्म को लें और जमा करें। ठीक है। और जो जाति बनाने के लिए आपको सभी दस्तावेज ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि वे फोटोकॉपी को अपलोड। जब भी डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड करते हैं जैसे लोक सेवा केंद्र IDE डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में, तो वहां पे जो सब प्रमाण पत्र ओरिजिनल टाइप से होना चाहिए, यानी कि कलर में आप उनको स्कैन करके दे सकते हैं। कस्टमर जब आएगा तो स्कैन करके रख सकते हैं, या उसको फोटोकॉपी करेंगे तो कलर में करिए, ताकि वे स्कैन करेंगे तो आपका कलर ओरिजिनल जैसा हो। क्योंकि हम लोग पोर्टल में जब अपलोड करते हैं तो हम लोग को कलर में और ओरिजिनल तरीके से ही अपलोड करना पड़ता है। यह गलती भी बहुत लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका आईडी बंद हो जाता है, उनका आईडी ब्लॉक हो जाता है, वहां पे भारी नुकसान उनको सहना पड़ता है। यह बहुत सारा बड़ी गलती कर देते हैं। चलिए ये पूरा चीज तो हो गया।
अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि आपको वंशावली दिखाते हैं, वंशावली में कौन कौन सा उसमें और भी दस्तावेज लग जाएंगे। आपको जो सही तरीका है वही तरीका मैं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए बता रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए तो ही आपको पूरा जानकारी मिल पाएगी। लोक सेवा केंद्र नया लेना चाहते हैं तो नया भी ले सकते हैं। उसके लिए क्या प्रक्रिया है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दिया हूं, उसको देख के आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग को लोक सेवा केंद्र ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का आईडी लेना है। आपको मोबाइल नंबर, हेल्पिंग नंबर सब वगैरह मिल जाएगा वहां पे, अपने स्टेट का, अपने जिला का। ठीक है, तो जैसे कि चलिए मैं अपने स्क्रीन पे एक आपको वंश वृक्ष दिखा रहा हूं, देख सकते हैं ये बैगा के नाम पे है। बैगा 1950 में बैगा नाम था। बैगा के पुत्र 3 पुत्र थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो सेठू था, लेंदू था और सेठू, इस प्रकार से कुछ लिखा है, ठीक है ना। तो 3 उनके पुत्र थे। वे 1950 के, उनका पिता का नाम था क्या था, बैगा। बैगा के 3 पुत्र थे। उसके बाद आगे हम लोग को किसका बनाना है, तो सेंधु का बनाना है। तो सेंधु के नीचे आता है रोपना, क्योंकि हम लोग को रोपना को लेके बनाना है, ना कि यहाँ पे लेटू और सेठू इस प्रकार से और भी कुछ लिखा है उनके नीचे नहीं आना है, क्योंकि उनके हिसाब से हम लोग को नहीं जाना है। उनके हम लोग को इसके हिसाब से, और इनका हम लोग बनाने वाले हैं इसके बेटे का, इसलिए इनका बेटा आ गया रोपना। अब रोपना का बेटा है या पुत्री, मतलब कि जो भी है वे है यहाँ पे 4 हैं। सनमेत है, बहादुर है, मुन्नी है और धनमेत है। तो हम लोग का किसका पुत्र या पुत्री का हम लोग जाति बनाना है, तो यहाँ पे लाल बहादुर का बनाना है। तो लाल बहादुर दे सकते हैं। लाल बहादुर के नीचे हम लोग का कट गया है, यहाँ पे उनके 2 पुत्र हैं, रमेश और सुरेश, ठीक है ना। तो हम लोग को किसका यहाँ पे जाति बनाना है, सुरेश का बनाना है। तो सुरेश का जाति बनाएंगे तो सुरेश का यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा, लाल बहादुर का आधार कार्ड लगेगा, ठीक है ना। और रोपना का यहाँ पे आप लगा देंगे, यदि उनका B1 नहीं, फौती हो गया है लाल बहादुर के नाम से, तो आपको रोपना का वहां पे लगाना पड़ेगा। जो आपका यहाँ पे रहता है पट्टा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें पट्टा लगाएंगे तो उस पट्टा में रोपना का नाम आ जाएगा, और रोपना के पिताजी का नाम आएगा सेंधु, तो सेंधु का भी नाम आ जाएगा। और जो है बैगा जो नाम आता है आपका सेटलमेंट में नाम आ जाएगा। यानी कि जो वंश वृक्ष बना रहता है वो पूरा आपका रहता है, वे लाइन बाय लाइन क्लियर पता होना चाहिए कि वास्तव में आपका वंश वृक्ष सही है। यदि सही नहीं है, हम लोग को ही पता नहीं चल रहा है, तहसीलदार को बस पता चल रहा है, तो यहाँ पे आपका जाति नहीं बनेगा। सभी व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि आप इसके ऊपर से इसके ऊपर ये परदादा के ऊपर परदादा इस प्रकार से उतरा है। तो यहाँ पे मैं बताया कि जैसे कि वंश सेटलमेंट हो गया बैगा, तो बैगा के नाम से आएगा सेटलमेंट। उसके बाद सेटलमेंट में उसके बाद उनके पुत्र हो गए, सेंधु हो गया। तो सेंधु हो गया, तो सेंधु हो गया। उसके बाद सेंधु का नाम आएगा पट्टा में आएगा, रोपना का पट्टा है उसमें सेंधु आएगा, तो सेंधु के साथ उनका बैगा का भी नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा तालमेल होना चाहिए, तो ही वहां पे एक्सेप्ट किया जाता है और आपका जाति प्रमाण पत्र बना जाता है। और आपको सभी दस्तावेज क्लियर होना चाहिए, इसी प्रकार से लगाना चाहिए, ताकि जो वंशावली में जो भी आप नाम जैसे भी बनाए हैं वंशावली, वही नाम आपका मैच होना चाहिए पूरा दस्तावेज के साथ, सेटलमेंट के साथ, तो ही आपका यहाँ पे बनेगा। और जो स्कैन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड करने के लिए पूरा क्लियर होना चाहिए। 256 KB से कम होता है, और पूरा जूम करके दिखिएगा, स्कैन करेंगे तो दिखना चाहिए, तो ही वहां पे एक्सेप्ट किया जाता है। यह बहुत बड़ा गलती होता है, इसी की वजह से नहीं बन पाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखे होंगे और आपको पूरी अच्छे तरीके से सुने होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यदि हमारे पास ये सब दस्तावेज हैं तो आपका जाति 100% बनेगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है ना। और जैसे कि मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई कितना चार्ज लगेगा, आप ही अब मेरा जाति निवास बना दीजिए। तो ऐसा नहीं फ्रेंड, आपको ओरिजिनल दस्तावेज जमा करना पड़ता है। कभी कुछ हो जाए तो उसको तहसील में दिखाना भी पड़ता है हम लोग को। इसलिए आप अपने नजदीकी चॉइस सेंटर में जाके अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। यदि वहां पे नहीं बन रहा है और पूरा डॉक्यूमेंट आपका, तो आप तहसील तरफ जाइए, वहां पे आपको बता दिया जाएगा। कोई गड़बड़ी रहेगा तो सही है तो आपका बन ही जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो आप भी अपना जाति बनवा सकते हैं अपने नजदीकी चॉइस सेंटर में, जहां जाति आय निवास बनता है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जो भी डाउट एंड प्रॉब्लम ये इश्यू आया होगा उसके लिए कमेंट करिएगा, और हमारे कुछ शब्द गलती होंगे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियोस हमारे चैनल में आते रहते हैं। हमारे चैनल को में पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक नया टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात है। गुड बाय फ्रेंड।